Hello everyone. In previous video we were discussing means of communication and we have completed post office है ना and all the sub points of post office. Today we have to start from telegram. Let's see what's the telegram. अमेरिकन साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड टेलीग्राफ. तो इन्होंने क्या बनाया था? थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने क्या बनाया था? आपका बल्ब का इन्वेंशन भी किया हुआ था. इन्होंने क्या बनाया था? टेलीग्राफ बनाया था. तो ये क्या कर सकती थी? स्पीडली मैसेज ट्रांसफ़र कर सकती थी. किसमें? स्पीडली बिकम पॉसिबल बाय द टेलीग्राम. तो क्या हो सका था कि ये जो मैसेज है स्पीडी मैसेज ट्रांसफ़र जो है पॉसिबल हो पाया था थ्रू द टेलीग्राम. ओके. फॉर दिस टेलीग्राम लाइन वर इंस्टॉल ऑन द पिलर्स. इसके लिए क्या किया गया था कि टेलीग्राम की लाइंस जो है वो इंस्टॉल की गई थी. जैसे कि आपकी फ़ोन लाइंस जो लैंडलाइन फ़ोन होते हैं उनकी लाइंस होती हैं, वैसे ही करके टेलीग्राम की भी लाइन बिछानी पड़ी थी थ्रू द पिलर्स के ऊपर. तो क्या होता था कि मैसेज जो है इन लाइंस के थ्रू ट्रैवल करता था और इसमें इलेक्ट्रिसिटी और क्या होता था कोड मशीन इनकी क्या होती थी? रिक्वायरमेंट होती थी. इनकी हेल्प से ये मैसेज जो थे वो ट्रांसफ़र हो पाते थे. तो ऑल द कंट्रीज यूज टेक्निक ऑफ सेंडिंग मैसेज बाय द मोर्स कोड यूजिंग द कोड लैंग्वेज. तो यहाँ पे कोडिंग जैसे कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस होती हैं, विनो मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज है ना, जावा एक्सेट्रा. वैसे ही क्या होता था? मोर्स कोड. ये प्रॉपर ये कोड जो है वो यूज़ होते थे किसके लिए? मैसेजेस भेजने के लिए. किसके थ्रू? टेलीग्राम्स के थ्रू. ओके. तो हर कंट्री में जो है इसके थ्रू पहले क्या होता था? जब टेलीफोन्स नहीं थे तो क्या किया जाता था? इनके थ्रू मैसेजेस भेजे जाते थे. नेक्स्ट वन इज टेली कम्युनिकेशन. तो क्या होता है कि इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन कम्युनिकेशन सिस्टम. तो एक टाइप का एक रेवोल्यूशन था कब के टेलीफोन का इन्वेंशन, क्योंकि उसके पहले क्या होता था कि कम्युनिकेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट था और उसके लिए क्या होता था? बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी थी. हमको कोई छोटा सा मैसेज भी किसी दूसरे को कन्वे करना है तो क्या होता था? या तो हम खुद जाके करते थे या किसी मैसेंजर्स को भेजना पड़ता था या फिर टेलीग्राम आया वो भी बाद में आया और उतना इफेक्टिव नहीं था. मतलब एज इट इज़ जो चीज़ें थी वो उस फॉर्म में नहीं पहुंच पाती थी. ठीक है. और यहाँ पे क्या हुआ? टेलीफोन आने से पर्सन टू पर्सन इजीली क्या हो पाता था? कम्युनिकेशन हो पाता था. और जो पर्सन है वो अपने ओन वॉइस में कोई भी मैसेज जो है जो भी वो चाहे वो क्या कर सकता है? कन्वे कर सकता है किसी दूसरे पर्सन को. दैट यू नो वेरी वेल, है ना. तो यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में सबसे पहला जो पब्लिक सेक्टर आया वो कौन सा था? भारत संचार निगम, जिसको आप किस नाम से जानते हो? जिसको आप BSNL के नाम से भी जानते हो. तो क्या है यहाँ पे? भारत संचार निगम. ओके. तो इसको नोट डाउन कर लेना आप यहाँ पे. तो ये सेक्टर था सबसे फर्स्ट जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टेलीफोन्स इंडिया रैंक 10th इन द वर्ल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टिल मार्च 2004. तो क्या है? इंडिया का जो है हमारा जो रैंक है वो कितना है? वर्ल्ड में 10th नंबर पे है. मतलब कि हम जो है मतलब पूरी दुनिया में जितना भी टेलीफोन्स का यूज़ किया जाता है उसके हिसाब से 10th नंबर पे कौन स्टैंड करता है? इंडिया करता है. मार्च 2004 में रूरल पब्लिक phones VBT have been installed in 5.22 lakh villages. STD facilities to talk डायरेक्टली टू पर्सन टू अदर प्लेस इन द कंट्री. तो क्या है? VBT क्या होता है कि मतलब विलेज टू विलेज. ये पहले हुआ करता था. अब ये जो कॉन्सेप्ट है STDN ये थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि अब फ़ोन से क्या होता है कि हम डायरेक्टली अपने कंट्री में यदि कहीं भी कॉल करें तो हम इजीली एक फ़ोन नंबर होता है. अब मोबाइल्स के थ्रू क्या होता है कि नंबर होता है उससे डायरेक्टली हम कॉल करते हैं तो वो कंट्री में जहाँ भी लगाना चाहें लग जाता है. जस्ट हमें क्या करना पड़ता है? कंट्री कोड का यूज़ करना पड़ता है. जैसे इंडिया के लिए +91 एंड पाकिस्तान +92 ऐसे करके. ठीक है. तो लेकिन पहले क्या होता था कि हर जगह के लिए आप जैसे किसी विलेज का पर्टिकुलर VBT कोड होगा तो आपको वहाँ का फ़ोन नंबर डायल करने के पहले वो कोड डायल करना पड़ता था. ठीक है. और वैसे ही STD कोड अब हर जगह का STD कोड अलग अलग होता है. तो वो पर्टिकुलर फ़ोन नंबर डायल करने के पहले आपको उस जगह का STD कोड लगाना पड़ता. ठीक है. और वैसे ही क्या ISD फैसिलिटी पता है आपको किस लिए होती है? वो इंटरनेशनल कॉल्स के लिए होती है. ठीक है ना.
तो वीबीटी किसके लिए था? आप पर्टिकुलर किसी स्मॉल छोटी जगह में जब कॉल करेंगे एक से दूसरी जगह पे, तो मतलब इंटर स्टेट रहेगा ये। एसटीडी कैसा होगा? एसटीडी जो होगा वो कैसा रहेगा आपका? स्टेट्स के बीच में, बिटवीन स्टेट्स होगा, स्टेट्स के बीच में जब कम्युनिकेशन होगा। और आईएसडी कैसा होगा? जब कंट्रीज के बीच में, जैसे इंडिया में कोई बैठ के अमेरिका में कोई नंबर डायल कर रहा है तो वो कैसा होगा? आईएसडी कॉल होगा। तो इतनी फैसिलिटीज जो हैं अभी अवेलेबल हैं एट प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज इंटरनेट। इंटरनेट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द इंटरनेशनल नेटवर्क। तो इंटरनेट जो होता है वो क्या? इंटरनेशनल नेटवर्क का क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इससे क्या हो सकता है? इस सर्विस के थ्रू क्या कर सकते हैं कि किसी भी कंट्री के पर्सन जो हैं और कहीं से भी क्या कर सकते हैं? अपनी डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं। दे कैन गेट इजीली देयर डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। अपना रिक्वायर्ड डेटा रिगार्डिंग एनीथिंग आप क्या कर सकते हो? उसको ले सकते हो, पा सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन एंड डेटा कैन बी ऑब्टेन थ्रू द लैक ऑफ कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सेंटर्स एंड वन ओन लैंग्वेज। वंस ओन लैंग्वेज, तो आप क्या कर सकते हो? चीज़ें अपनी लैंग्वेज में भी सर्च कर सकते हो। लाइक आप देख सकते हो, आप गूगल सर्च इंजन यदि यूज़ करते हो तो यदि आपको कोई चीज़ जो है वो इंग्लिश में चाहिए तो वो इंग्लिश में भी मिलती है। बट सेम थिंग इफ़ यू वांट इन हिंदी, तो यू कैन गेट द सेम डेटा इन हिंदी एज वेल। ओके, आपको वो चीज़ें हिंदी में भी मिल जाएंगी। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज में भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं। तो इंडिया रैंक्स फोर्थ इन द वर्ल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैसिलिटी। तो इंडिया का जो है इंटरनेट के यूजर्स में कौन सा रैंक है? फोर्थ रैंक है। तो देखो, टेलीकम्युनिकेशन में कितना है? 10th है, और इंटरनेट के यूजर्स में कितना है? फोर्थ है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे आप। 4.5% ऑफ कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन हैव एक्सेस द इंटरनेट। तो कितने परसेंट है टोटल के? 4.5% लोगों के पास, पॉपुलेशन के पास क्या इंटरनेट का एक्सेस है। तो ये डेटा जो है ये काफ़ी ओल्ड डेटा गिवन है यहाँ पे हमको ना। ये जो है ये एट प्रेजेंट जो है ये क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। मोबाइल और सेलुलर फोन, इट फोन लाइक वायरलेस सेट इज कॉल्ड मोबाइल फोन्स। यू नो वेरी वेल व्हाट इज मोबाइल फोन, है ना? तो मोबाइल क्या होता है? जिसमें क्या होता है? वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। जो लैंडलाइन टेलीफोन्स होते थे उसमें क्या होता है? उसमें वायर्ड, वो वायर मतलब आपका कोडिंग और डी कोडिंग के बेसिस पे वर्क करते थे। और यहाँ पे कहीं पे भी आपको वायर की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसको अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हो। और कहीं पे भी आप फ़ोन कॉल्स जो हैं वो अटेंड कर सकते हो। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको पर्टिकुलर किसी वायर्स के थ्रू कनेक्ट होना पड़ेगा। यदि आप अपने घर से बाहर, या यू कैन गो एनीवेयर, आप हर जगह पे कॉल अटेंड कर सकते हो, है ना? आई थिंक इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अप टू ईयर 2006 द नंबर ऑफ पर्सन यूजिंग द सर्विस वाज अबाउट 3.1 करोड़। तो 2006 तक जो है इंडिया में इसके यूजर्स जो थे कितने थे? जो 3.1 करोड़ के अप्रॉक्स जो लोग हैं जो सेल फोन्स यूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट वन इज फैक्स। फैक्स इज द मीन्स ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग रिटन मैसेजेस। तो कभी कभी क्या होता है, जब हमें क्या करना पड़ता है, रिटन मैसेजेस जो हैं वो भेजने होंगे, तो किसका यूज़ किया जा सकता है? फैक्स का यूज़। For this, a fax machine is needed, which is connected to the telephone and the message is put on the machine. तो इसके लिए एक फैक्स मशीन होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या होता है? टेलीफोन रिक्वायर्ड होता है। टेलीफोन को इससे कनेक्ट किया जाता है, और जो मैसेज होता है वो क्या करते हैं? इस मशीन में ही, जो फैक्स मशीन होती है उसमें डाला जाता है। दिस मशीन प्रिंट द मैसेज ऑन द पेपर एट द रिसीविंग एंड। और वो मशीन जो होती है वो क्या करती है? उस मैसेज को प्रिंट कर देगी पेपर पे। कहाँ पे? जहाँ पे आपने उसको भेजा है। जैसे आपने यहाँ से उसको सेंड किया फैक्स को, और जिसको आपने सेंड किया है उसकी मशीन पे, उसके एंड पे क्या हो जाएगा? वो मैसेज जो है पेपर पे प्रिंट होके उसको मिल जाएगा। इट ऑल्सो प्रिंट्स द सेंडर टेलीफोन नंबर एड्रेस टाइम ऑफ मैसेज। तो ये मशीन जो है वो सेंडर की टेलीफोन नंबर की, उसका नंबर क्या है, किस नंबर से आया है, उसका एड्रेस, और टाइम, किस टाइम पे मैसेज रिसीव हुआ है, वो भी प्रिंट कर देती है। तो ये सेम काम जो पहले फैक्स के थ्रू होता था वो किससे होता है? वो ईमेल्स के थ्रू हो जाता है। क्योंकि ये थोड़ा सा क्या था, यहाँ पे मशीन की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे बहुत सारे सेपरेट टाइप के हमको टेक्निक्स चाहिए थी। तो यहाँ इसको इसको कम करने के लिए, इसको थोड़ा सा शॉर्ट आउट करने के लिए किस चीज़ का यूज़ होने लगा है? ईमेल का। और ये बहुत ही ईजी टू यूज़ है ना? तो इसको आसानी से हम भेज सकते हैं। तो देखेंगे, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम ईमेल।
तो ये क्या है, दिस इज़ द एज ऑफ कंप्यूटर, पूरा आपका कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर का एरा है। तो कंप्यूटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेंडिंग मैसेज, कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैसेज को भेजने के लिए। तो इससे क्या हो सकता है, कंप्यूटर को किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, इंटरनेट से। और सिंपली आप जो मैसेज भेजना चाहते हो वो आपको क्या करना है, टाइप करना है। और टाइप करने के बाद जो पर्सन जिसको आपको, जो आपका रेसिपेंट है जिसको आपको भेजना है, उस पर क्या कर सकते हो, उसका ईमेल एड्रेस डाल के आप सिंपली सेंड कर सकते हो। तो ईमेल जो है आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी को भी सेंड कर सकते हो, है ना। बस आपको उसका ईमेल एड्रेस जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज रेडियो। रेडियो इज द अनदर important means of communication through which news, important events, sports, agriculture information, रिपोर्ट्स, तो ये सारे क्या होते हैं, ब्रॉडकास्ट होते हैं। तो रेडियो में मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम किसी से बात करते हैं, बट इसका यूज़ जो होता है किसके लिए किया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए। मतलब बहुत बड़े किसी ग्रुप ऑफ पीपल को कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाना। जैसे कि रेडियो में न्यूज़ आती हैं स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स की कमेंट्री होती है, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या होता है, इसको ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बताया जाता है, ये जो भी उस स्टेशन को प्ले कर रहा होगा उस टाइम पे उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। तो बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना जो होता है वो क्या कहलाता है, ब्रॉडकास्टिंग। तो ये जो है आपका रेडियो जो है वो किस पे वर्क करता है, किस टेक्नोलॉजी पे, वो ब्रॉडकास्टिंग पे वर्क करता है। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे लिखा है द बिगिनिंग ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वाज मेड इन ईयर 1927। तो 1927 में रेडियो के थ्रू ब्रॉडकास्टिंग जो है वो शुरू की गई थी थ्रू टू प्राइवेट ट्रांसमिटिंग स्टेशन, वन इन मुंबई एंड अदर इन कोलकाता। तो उस टाइम पे दो प्राइवेट ओन ट्रांसमिटिंग स्टेशंस थे जहाँ से क्या किया जाता था, ब्रॉडकास्टिंग जो है कंडक्ट किया जाता था। तो एक था आपका मुंबई में, दूसरा कहाँ था, कोलकाता में था। तो in year 1930 both transmitting station were merged into one and Indian Broadcasting Service was set up। तो फिर बाद में क्या हो गए, दोनों ब्रॉडकास्टिंग जो नेटवर्क्स थे, जो चैनल्स थे, स्टेशंस थे, वो क्या हो गए, मर्ज हो गए आपस में, एक साथ आके जुड़ गए। और क्या फॉर्म हुआ, हमारा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो है वो क्या हो गई, फॉर्म हुई। इसका फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पे। इट वाज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, और वो किस उसकी ओन्ड किसके थ्रू थी, मतलब उसकी ओनरशिप किसके पास थी, वो गवर्नमेंट के पास थी। दिस नेम वाज चेंज एंड वाज रीनेम द ऑल इंडिया रेडियो। और उसका नाम क्या रखा गया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑल इंडिया रेडियो नाम रखा गया था। सबसे पहला जो रेडियो स्टेशन था, गवर्नमेंट ओन रेडियो स्टेशन, ऑल इंडिया रेडियो। फ्रॉम 1957 इट वाज कॉल्ड इट आकाशवाणी, और फिर उसको 1957 से उसका नाम क्या रख दिया गया था, आकाशवाणी रखा गया था। देयर आर 208 रेडियो स्टेशन एंड 327 ट्रांसमीटर्स इन इंडिया। तो टोटल हमारे यहाँ इतने 208 रेडियो स्टेशन हैं, और 327 क्या है, ट्रांसमीटर्स हैं, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। इन दीज देयर आर 149 मीडियम वेव्स एंड 55 शॉर्ट वेव्स एंड 123 एफएम ट्रांसमीटर्स। तो कितने हैं मीडियम वेव्स, 149 मीडियम वेव्स ट्रांसमीटर हैं, 55 जो है शॉर्ट वेव्स, मतलब उससे क्या होता है, कम डिस्टेंस पे क्या किया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। जैसे कि क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर सिटी का कोई चैनल है, तो क्या ऐसा कहलाएगा, वो शॉर्ट वेव होगा। जैसे जबलपुर का कोई सा चैनल है, जैसे 93.9 रेड एफएम है, वो जबलपुर का भी है, तो उससे क्या हो सकता है, वो किस में आएगा, एज अ शॉर्ट वेव कैटेगरी में। और 123 क्या है, एफएम चैनल्स हैं टोटल, ठीक है। तो this has enabled 98.8 people of the country linking in 83.78 area to listen the radio programs। तो यहाँ पे क्या है, इसकी थोड़ी सी एरिया जो थी ज़्यादा वाइडर थी। तो 98.8% लोग जो थे वो रेडियो से कनेक्टेड थे, मतलब इतने लोग जो थे वो रेडियो जो है डेली बेसिस पे सुना करते थे। और प्लस क्या है, 83.78% एरिया, मतलब कि इतना इतना बड़ा एरिया, मतलब कि रेडियो की रीच जो थी, पहुंच जो थी, वो 83% एरिया तक थी। रेडियो की रीच वो उतनी दूर के लोग मतलब सुना करते थे, बहुत ही कम। पूरे 100% यदि हमारी कंट्री को माने तो उसमें से सिर्फ कुछ हिस्सा जो था, सिर्फ 17% अप्रॉक्स लोग जो थे जो रेडियो नहीं सुना करते थे। नाउ ब्रॉडकास्टिंग इज द प्राइवेट सेक्टर हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड। अब ब्रॉडकास्टिंग के बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ओनर नहीं, अदर सेक्टर के थ्रू भी ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। नेक्स्ट वन इज टेलीविजन।
The telecasting service on regular basis was started in India in year 1965. तो टेलीविज़न पे टेलीकास्टिंग मतलब कि कुछ फिल्में या फिर मूवीज़ आपकी और या टीवी सीरियल्स हैं, ये सब दिखाना कब से शुरू हुआ था? 1965 से स्टार्ट हुआ था। इन 1976 इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम आकाशवाणी। पहले क्या किसके ओनरशिप में था? ये आकाशवाणी की ही ओनरशिप में था। मतलब टेलीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग मतलब रेडियो के थ्रू, टेलीकास्टिंग मतलब टीवी के थ्रू। तो वो किसके अंडर में था? आकाशवाणी के अंडर में था, जो कि 1976 में क्या हुआ था, उससे अलग हुआ था। और उस सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, उस सेपरेट जो मीडियम था, उसका नाम क्या रखा गया था? दूरदर्शन रखा गया था। ठीक है। नाउ about more than 87% of the country through 1042 ट्रांसमिटिंग स्टेशन वॉच द प्रोग्राम्स। तो अब पूरी कंट्री के 87% लोग जो हैं वो टेलीविज़न देखते हैं, उनकी पहुंच है टेलीविज़न तक। ठीक है। नंबर ऑफ सेंटर प्रिपेयरिंग प्रोग्राम इज़ 20। तो कितने सेंटर्स हैं टोटल जो कि क्या करते हैं, इस पूरे प्रोग्राम्स की टेलीकास्टिंग से जुड़े हुए हैं? कितने? 20 हैं। ओके। ड्यूरिंग द 1976 द एडवर्टाइजमेंट सर्विस वॉज स्टार्टेड एंड फ्रॉम 1982 टेलीकास्टिंग एंड द कलर प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड। तो उसके पहले के टाइम पे क्या था, जब आपका टीवी जो है वो स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे एडवर्टीजमेंट का ट्रेंड नहीं था। वो स्टार्ट हुआ था 1976 से, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज स्टार्ट हुई थी, मतलब टीवी पे एडवर्टीजमेंट आना शुरू हुए थे। और 1982 में आपका पहला जो है कलर प्रोग्राम, पहले क्या होता था, ब्लैक एंड वाइट में जितने भी शोज होते थे वो आया करते थे। तो 1982 में जो है फर्स्ट जो है कलर्ड प्रोग्राम जो है वो आना स्टार्ट हुआ था। एंड DD1 एंड DD2 वर स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली। और DD1 DD2 ये दो चैनल्स कहाँ से शुरू किए थे, गए थे दिल्ली से। देर आफ्टर सैटेलाइट चैनल्स इन 11 रीजनल लैंग्वेजेस वर स्टार्टेड। उसके बाद क्या हुआ था, 11 रीजनल लैंग्वेजेस, रीजनल मतलब अपनी अपनी लैंग्वेजेस में, लाइक जहाँ पे मराठी चल रही है वहाँ पे वो, जहाँ पे पंजाबी चल रही है, जहाँ बंगाली चल रही है, उन लैंग्वेजेस में भी क्या हुए थे, चैनल स्टार्ट हुए थे। तो 1987 में देखो यहाँ पे सर्विसेज ऑफ दूरदर्शन फ्रॉम द 26 January 1989 afternoon service of the Doordarshan have started to cater to needs of the all classes viewers। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हर टाइप के व्यूअर्स, हर टाइप के, अब क्या होता है, टीवी देखने वाले जो व्यूअर्स होते हैं वो हर एज ग्रुप के हो सकते हैं, वो बहुत स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, वो सीनियर सिटीजन्स भी हो सकते हैं, वो है ना, डिफरेंट टाइप के पीपल हो सकते हैं। तो सबके हिसाब से क्या स्टार्ट किए गए थे, हर क्लासेस, हर टाइप के व्यूअर्स के लिए उनकी चॉइसेस को ध्यान में रखते हुए अलग अलग टाइप के शोज़ और अलग अलग टाइप के जो भी उनका जो भी टेलीकास्ट करते थे उन्होंने स्टार्ट किया था। तो देखो, फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ DD स्पोर्ट चैनल, फॉर द क्वालिटी एजुकेशन DD एजुकेशन चैनल, दैट इज़ DD ज्ञान दर्शन हैज़ बीन स्टार्टेड। तो क्या हुआ था, स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने DD स्पोर्ट चैनल, और जो एजुकेशन रिलेटेड जो चीज़ें थी, जो ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग होती थी, उसके लिए DD ज्ञान दर्शन जो है चैनल स्टार्ट किया था। ठीक है। DD India channel has also been started for the viewers at international level। इंटरनेशनल लेवल पे व्यूवर्स के लिए भी शुरू किया था। और टू नो अबाउट इंडिया, कि ताकि वो इंडिया के बारे में जान सके, वहाँ पे इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी और जितना भी फेस्टिवल्स, फूड, सब कुछ जो है इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, किसमें, फॉरेन कंट्रीज़ में लोगों को इंडिया के बारे में अवेयर करने के लिए उस DD इंडिया नाम से भी चैनल शुरू किया गया था। ठीक है। तो देयर आर मैनी प्राइवेट चैनल्स ऑल्सो, और अब बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स भी हैं जो कि हम बहुत सारे देखते हैं, लाइक आपका स्टार, कलर, जी, है ना, ये सारे कैसे हैं, आपके प्राइवेट चैनल्स हैं। Next one is cinema. Cinema is important medium of communication which provide entertainment facilities to crore of people of the country। तो सिनेमा कैसी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अब फैसिलिटी जो है बन चुकी है, जो कि बेसिकली किस लिए है, हमारे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा जो है वो बनाई जा रही है। प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया हो गया आपका, लाइक न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गई, आपकी वीकली मैगजीन्स हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये प्रिंट मीडिया में आते हैं, और ये कैसे हैं, पूरी होल कंट्री, हर जगह पे चलते हैं, हर कंट्री के एक छोटे से छोटे विलेज तक भी इसकी क्या है, रीच है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट देयर आर अबाउट
37,254 न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन पब्लिश इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो इतनी सारी जो है न्यूज़पेपर, मतलब जो जितने भी आप नाम जानते हो ना न्यूज़पेपर्स के जो भी आते हैं, तो अप्रॉक्स पूरे इंडिया में 37,254 न्यूज़पेपर्स जो हैं वो चलते हैं। ठीक है, अलग अलग नेम्स और अलग अलग इसमें लैंग्वेजेस में। द नंबर ऑफ डेली न्यूज़पेपर इज अप्रॉक्सीमेटली 4,236। तो इतनी सारे न्यूज़पेपर जो है डेली न्यूज़पेपर जो कि रोज़ आने वाले हैं ना, मतलब बाकी जो है मैगजीन्स और सब चीज़ों का एस्टिमेशन था यहाँ पे, और डेली न्यूज़पेपर जो है वो कितने हैं आपके 4,236। और हिंदी डेली न्यूज़पेपर कितने हैं जो हिंदी लैंग्वेज में है पर्टिकुलर, वो कितने हैं आपके 1,877। Satellite communication. So scientists have prepared the mechanized satellites for the benefit of society and they have been launched in space with the help of rockets. तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो सैटेलाइट्स बना के उसको रॉकेट्स के हेल्प से क्या करते हैं, स्पेस में लॉन्च करते हैं। और ये जो सैटेलाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, अर्थ के अराउंड मूव करती हैं और अर्थ की सारी पिक्चर्स जो हैं वो लेके क्या करती हैं, वापस ट्रांसमिट करती हैं कहाँ पे, हमको अर्थ पे। तो ये क्या करता है, इसके थ्रू वेदर फोरकास्टिंग की जा सकती है, नेचुरल रिसोर्सेज, आर्मी एक्टिविटी, ये सारी चीज़ों को क्या किया जा सकता है, इजीली सुपरवाइज किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि जो वेदर फोरकास्टिंग होती है कि आने वाले दिनों में बारिश होगी या फिर डे ऐसा रहेगा, गर्मी ज़्यादा होगी। तो ये सब कैसे होता है, ये सब सैटेलाइट एक्टिविटीज़ के थ्रू ही क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। आर्यभट्ट, एप्पल, इनसेट, IRS, man-made satellites are the example effort made in this direction। तो ये सारे जो हैं आर्यभट्ट, एप्पल, ये सारे क्या हैं, कुछ सैटेलाइट्स के नेम हैं। ओके, तो today's video is a bit long, but in this section you have to learn at least 5 to 6 means of communication, not all, है ना। Here you have studied approx 12 means of communication, but you have to remember only 5 to 6, है ना, whatever you like। So we will continue foreign trade and contribution in economic development in the next video. Thank you.